गुड मॉर्निंग। जय मसीह के सभी को। आज के डिवोशन का विषय है हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते ना। आइए हम वचनों से देखते हैं। यूहन्ना 15:4-5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते ना। हम एक समय पे यहाँ पर सोच सकते हैं ना, एक झाड़ है, एक पेड़ है। अगर उस पेड़ के अगर कुछ पत्ते गिर जाते हैं ना, कुछ लहरें आती है, हवाई आते हैं, बहुत से ना चीज़ें उसके ऊपर आती है और वो पत्ते टूटकर गिर जाते हैं, तब वो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि उसे जो पेड़ की ओर से मदद मिल रही होती है वो मिलना बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि वो पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है ना। वो पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है ना। 5 में क्या लिखा है? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है ना। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर बता रहे तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आज एक विश्वासी के जीवन में देखा जाए ना, जैसे एक पेड़ के ऊपर हवा आती है ना, बहुत सी चीज़ें पेड़ सहते हैं, बहुत जोरों जोरों से हवा सहते हैं ना। अगर उसमें से कोई कमज़ोर होता है पत्ता तो वो गिर जाता है, या कोई डाली कमज़ोर होती है तो वो गिर जाती है तो वापस वो जुड़ नहीं सकती ना, क्योंकि वो पेड़ है, वो वापस जुड़ नहीं सकती। हाँ, लेकिन वहाँ पे एक नया डालियाँ उग सकती है ना, आ सकती है धीरे धीरे ना। तो वैसे ही एक मसीही जीवन ना परमेश्वर से अलग नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अगर एक मसीही जो आदमी है, अगर वो परमेश्वर से अलग होगा, वो संसार में चला जाएगा ना, वो संगति से, सबसे पहले तो संगति से दूर हो जाएगा। और जब वो संगति से दूर होगा तब उसके ऊपर बहुत सी कठिनाइयाँ आएगी, बहुत सी बाधाएं आएगी, क्योंकि उसने जो संगति मसीह यीशु के साथ था, जो सच्चा परमेश्वर है, उसने वो खो दिया ना। तो वो मुरझाता जाएगा, उस पत्ते के समान मुरझाता जाएगा, मुरझाता जाएगा, मुरझाता जाएगा ना। लेकिन अगर हम मसीह में बने रहेंगे तो हम कभी भी नहीं मुरझाएंगे। हम उस पत्तों के समान हमेशा हरे भरे रहेंगे। भले तूफान आए, आंधी आए, कितने भी हवाएं क्यों न चले ना, हम मसीह के साथ बने रहेंगे, हम हरे भरे रहेंगे, हम हर रोज़ नई ऊर्जा में रहेंगे, हर रोज़ तरोताज़ा रहेंगे ना। इसलिए हम मसीह से अलग होकर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, बल्कि हमें मसीह के साथ बने रहना है, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। हमारा जीवन वैसा होना चाहिए ना, हमारा जीवन हरा भरा दिखना चाहिए लोगों को ना, लोगों को दिखना चाहिए। जैसे एक झाड़ को देखते हम ना, बरगद के झाड़ को देखते हैं, उसका पेड़ ऐसे होता है, उसके ना पूरा ऐसे होता है और कितना अच्छा दिखता है दिखने में। और हम जब भी किधर भी देखते तो वाह बोलते, बहुत अच्छा पेड़ है। वैसे ही एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए ना। अन्य जाति देखकर बोलना चाहिए वाह, इसका जीवन क्या था और अब क्या है ना, क्या था और क्या है। आपके जीवन को देखकर लोग बोलना चाहिए। हम अपनी बड़ाई नहीं कर सकते ना, बल्कि दूसरे लोग हमारी बड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम क्या थे और अब हम क्या है ना मसीह में, वो लोग ही बता सकते हैं, हम खुद नहीं बता सकते। इसलिए परमेश्वर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने से हमारे जीवन, हृदय सब बदलते हैं। हमारा पुराना सा पापी स्वभाव बदलकर एक नए स्वभाव में उत्पन्न होता है ना। इसलिए मसीह में जुड़े रहने की बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लोगों के साथ संगति रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम मसीह से अलग हो गए तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि हम अपने ऊपर पाप लेके आएंगे, हम अपने ऊपर श्राप लेके आएंगे ना।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हाँ पिता, सचमुच हम आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर किसी को बुद्धि समझ ज्ञान देना कि वो आप में बना रहे। बाढ़े आई पहले प्रभु जी, कितने भी तकलीफ क्यों ना आई प्रभु जी, जैसे वो चट्टान में घर होता है, बाढ़े आती है, जो भी चीज़ें आती है वो प्रभु जी गिरता नहीं है वो चट्टान में, क्योंकि वो घर चट्टान में है पिता, वो चट्टान में है पिता परमेश्वर। वैसे हमारे हृदय को हम प्रभु जी चट्टान में रखे पिता परमेश्वर, आपके साथ संगति में रखे पिता परमेश्वर, जिससे कितनी भी बाढ़ें क्यों ना आए जीवन में, हम आपके साथ बने रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, धन्यवाद यीशु मसीह के महान नाम में, आमीन।